Hello students, good morning all of you. We are with our chapter 3 A Day with Nandu. Who is Nandu? Nandu is a small baby elephant. बहुत क्यूट है वो, राइट छोटा सा एलिफेंट है. उसके साथ एक दिन. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अ डे विथ नंदू, राइट. उसका सेकेंड सेशन है. नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन. प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन and read with me. Put your fingers over there on the first line. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not to go near them. नंदू ने क्या देखा कि उसके भाई और बहन एक दूसरे की टेल खींच रहे हैं, यानी कि पूंछ, और मस्ती कर रहे हैं. तो नंदू ने क्या सोचा? मैं उनके पास नहीं जाऊंगा. ऐसा सोचा नंदू ने. अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा. लाइक दिस नंदू थॉट. अब नंदू एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है. उसे डर लग रहा था कि उसके भाई बहन तो ऐसे मस्ती कर रहे हैं, अगर मैं उनके पास गया तो मैं गिर जाऊंगा. राइट. आप लोग भी जब स्कूल में आते हो तो आप लोग भी एक दूसरे के साथ मस्ती करते हो, राइट. हर बार किसी के शूज़ ले लिए, किसी का बैग ले लिया, किसी का कंपास बॉक्स ले लिया. वैसे ही ये तो एलिफेंट्स हैं, तो एलिफेंट्स के पास तो बैग और वो सब कुछ तो होता नहीं. तो वो लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे की टेल खींच रहे थे, पूंछ खींच रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और मस्ती कर रहे थे, राइट. और इसलिए नंदू को लगा डर कि मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा. उसने क्या बोला कि आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. उसने क्या किया? धीरे से वो अपने मम्मी के पास गया और क्या हुआ? धीरे से अपने मम्मी के पास गया और खड़ा हो गया उसकी मम्मी के पास. स्टूड नियर हिज मदर. अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर. अब मम्मी ने क्या किया? जानबूझ के नंदू को धक्का मारा. धीरे से, जेंटली से, यानी कि धीरे से धक्का मारा. तो नंदू कहाँ जाके गिर गया? पानी में. वो नंदू को क्या बोल रही थी उसकी मम्मी कि तुम जाओ और खेलो सबके साथ. नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर. नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगा. देखो यहाँ पे सब एलिफेंट्स खेल रहे हैं पानी में. सी, सारे एलिफेंट्स पानी में खेल रहे हैं, है ना. ये देखो, ये छोटा सा नंदू है. His cousins were already there. उसके भाई और बहन ऑलरेडी वहाँ पर थे. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. अब जैसे ही वो आगे गया तो क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग फुवारा, फाउंटेन यानी फुवारा, उसके सिर पे गिरा. He got wet. वो भीग गया. Oh, this was the work of his naughty cousin. ये किसका काम था? उसके नॉटी कजिन, यानी कि उसके कोई भाई का, जिसने उस पर पानी फेंका था. कैसे फेंका? उसकी ट्रंक में. जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपनी ट्रंक, यानी कि जो अपनी सूंड होती है, उसके अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं और फिर वैसे ऐसे फेंक सकते हैं. जैसे अभी ये छोटे से नंदू पे फेंका है. देखो ये वाला, ये उसका नॉटी कजिन है, ये छोटा नंदू है, और उस पर ऐसे पानी का फुवारा फेंका है. नंदू भीग गया. ही गॉट वेट, यानी भीग गया. ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन. नंदू जॉइन देम इन द गेम. अब नंदू भी उन लोगों के साथ खेलने लगा. बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक. सनसेट यानी कि जब सूरज डूब जाता है तब सब वापस जंगल में जाने लगे. देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड. अब नंदू बहुत थक गया था. टायर्ड यानी थकना. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग. उसकी मम्मी के फ्रंट यानी कि आगे के जो दो लेग होते हैं
उसके पास जाके वो बैठा और सो गया। उसने अपनी मम्मी का दूध पिया, ड्रैंक हर मिल्क, उसके मम्मी का दूध पिया और फिर सो गया। You have read about नंदू द एलिफेंट हर्ड। अब आप लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? नंदू एलिफेंट हर्ड, नंदू और उसके एलिफेंट के हर्ड के बारे में। हर्ड यानी मैंने जैसे बताया आपको, ग्रुप, जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है उसे हर्ड बोलते हैं। कोई भी एनिमल्स के जो ग्रुप में रहते हैं उसे हर्ड बोलते हैं। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। एलिफेंट के हर्ड में ज़्यादातर सिर्फ फीमेल यानी कि लेडी एलिफेंट और बेबी एलिफेंट ही होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। अब जो सबसे बड़ी बुजुर्ग, सबसे बड़ी जो होती है वो हर्ड की लीडर होती है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक हर्ड में कितने एलिफेंट्स होते हैं? 10 से 12 और छोटे बच्चे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old। अब जो मेल यानी कि जो बॉय यानी कि जो लड़के एलिफेंट होते हैं वो सिर्फ 14 या 15 ईयर्स के होते हैं ना, तभी तक अपने मम्मी के साथ रहते हैं। फिर देन दे लीव देयर हर्ड, फिर वो हर्ड यानी कि ग्रुप को छोड़ देते हैं और अकेले चलते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव दिस हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। अब नंदू भी एक बॉय है, तो वो भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तब वो भी ये हर्ड को छोड़ के फिर अलग से चलने लगेगा। राइट। अब हम सब हैं, हम सब क्या है? ह्यूमन बींग्स है। राइट। हम सब तो एनिमल्स नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। पर हम भी कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। और हमारी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फैमिली। आप सब अपनी फैमिली के साथ रहते हो, मम्मी पापा दादा दादी के साथ। हम ग्रुप में क्यों रहते हैं? ताकि सेफ रहे और सिक्योर रहे, इस वजह से हम सब फैमिली के साथ रहते हैं। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर। अब एलिफेंट्स के जैसे ही और बहुत से एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं। दिस एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। अब ये एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। एनिमल लिव्स इन हर्ड यूजुअली मूव्ड अराउंड टुगेदर इन सर्चिंग फॉर फूड। हर्ड में क्यों रहते हैं वो लोग? अपनी सेफ्टी के लिए और ज़्यादातर खाने की तलाश में। सब साथ मिल के खाने की तलाश करते हैं, क्या खाना खाना है। सब एलिफेंट्स ज़्यादातर लीव्स और ट्विग्स खाते हैं, डालियाँ। अब देखो एक क्वेश्चन है, इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू होते तो आप क्या करते? कौन सी चीज़ें करते? अगर मैं नंदू होती तो मैं क्या करती? डांस, प्ले, रन एंड ईट। डांस करती, खेलती, भागती और खाना खाती। राइट। डांस, प्ले, रन एंड ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Here what we will write? Dance, play, run and eat. Next, in the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? अब जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें हर एक चीज़ का डिसीजन कौन लेता है? जो सबसे बड़ी एलिफेंट होता है वो लेते हैं, वो लीडर होते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली में भी हर एक चीज़ का डिसीजन कौन लेता है आपकी फैमिली में? आपके मम्मी और पापा। और अगर उनसे भी बड़े दादा दादी होते हैं तो वो लोग लेते हैं फैमिली का डिसीजन। राइट। चलो नाउ क्या है? देखो एक एक्टिविटी है, यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी। मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड
of elephants in your notebook. For this, collect as many as pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in a notebook. अब आप लोगों को एलिफेंट के पिक्चर जहाँ पे भी दिखे आप लोगों को उसे कट करना है और उसका कोलाज बनाना है. कोलाज कैसा होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसका पिक्चर. ओके, नेक्स्ट पेज पे Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ आपको एक दिन ऐसा मिल जाए तो आप क्या करोगे? What will you do? मैं क्या करूँगी अगर मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा एक दिन मिले तो मैं प्ले यानी कि खेलूँगी, प्ले, सिंग, डांस, ईट, ये सारी चीज़ें मैं करूँगी मेरे फ्रेंड्स के साथ. राइट, फ्रेंड्स मिलते तो हम क्या करते हैं? ज़्यादातर खेलते हैं, खाना खाते हैं, भागते हैं. दिस ऑल थिंग्स वी डू विथ आवर फ्रेंड्स. फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. अब आप लोगों को ये ढूंढना है कि कौन से एनिमल्स अब हर्ड में रहते हैं. तो देखो, एक ज़ेब्रा है, ZEBRA, ज़ेब्रा लिव्स इन हर्ड. फिर पाइसन लिव इन हर्ड, फिर शिप लिव इन हर्ड. ऑल दिस एनिमल लिव्स इन हर्ड, ग्रुप में रहते हैं. अब कितने एनिमल ऐसे हैं जिनके हर्ड के ग्रुप के नाम हैं? राइट, दैट आई विल शो यू एंड दैट यू हैव टू कॉपी इट इन योर notebook also. Now see next question. Do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? अब आप लोगों को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता? अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? ग्रुप में हमें क्या होता है? ग्रुप में रहने से हमें सेफ्टी मिलती है. जो लोग कभी हमें कोई परेशान करते हो तो अगर हम फैमिली के साथ है, मम्मी पापा के साथ है, तो क्या होता है? मम्मी या पापा हमें बचा लेते हैं उन लोगों से. राइट, सेफ्टी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि ताकत मिलती है ग्रुप में रहने से. और हम एंजॉय भी करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं हर एक काम में. ग्रुप में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. अब हमें ग्रुप में रहना अच्छा क्यों नहीं लगता कभी कभी? वाई आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. क्या होता है, कभी कभी हम हर एक पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. डिपेंडेंट होना यानी कि किसी और पर हम लोग, अगर हमारा काम हम खुद से नहीं कर सकते तो हम दूसरों को बोल देते हैं, वो होता है डिपेंडेंट. कभी कभी क्या होता है, ग्रुप में रहने से झगड़े, क्वारल होती है, झगड़े भी होते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपन, हम हमारा काम फ्रीली नहीं कर सकते. सो एडवांटेजेस भी है ग्रुप में रहने के और डिसएडवांटेज भी है. राइट, अब नेक्स्ट, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स. अब एक बात बताओ, आप सबको अगर मैंने कोई चेन से या रस्सी से बांध दिया हो तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा. राइट, अच्छा नहीं लगेगा, आपको दर्द होगा. वैसे ही एलिफेंट्स को भी अगर चेन से आप बांध दो तो उन्हें भी बुरा लगता है, उनको बहुत दर्द होता है. राइट, चलो नाउ सी, दिस इज़ द कोलाज ऑन पेज नंबर 24 पे जो हमने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा वो ये है कोलाज. दिख रहा है, एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और उस पर छोटे छोटे पिक्चर्स स्टिक किए हैं. इसे कोलाज बोलते हैं. दिस यू ऑल हैव टू डू इन योर नोटबुक. अंडरस्टूड? देखो नेक्स्ट क्या है, ये अ फ्लॉक ऑफ कैटल, शीप, जो भेड़ बकरियां होती है उनका जो ग्रुप होता है उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लॉक. उनके ग्रुप को, उनके हर्ड को फ्लॉक बोलते हैं. फिर अ शोल ऑफ फिश, फिश, बहुत सारी फिशेज ऐसी होती है पानी में जो ग्रुप में रहती है, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? शोल, SHOAL, शोल. नेक्स्ट इज अ फ्लाइट ऑफ पिजन. आपने देखा होगा कबूतर जो होते हैं वो कभी कभी शाम के टाइम पे या ऐसे कभी कोई टाइम पे
सब एक साथ में उड़ने लगते हैं, राइट। तो उनकी ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ pigeon। एंड लास्ट वन इज अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि हनी बीज जो एक झुंड में रहते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म। ओके बच्चों, दिस यू ऑल हैव टू राइट दिस इन योर notebook, copy it with in good handwriting.